आजकल क्योंकि जहाँ देखो वहाँ महंगाई का रोना लोग रोते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड है उसके क्या हालात हैं? क्योंकि और बिजनेसेस का तो हम सुन रहे हैं कि जी बड़े डाउनफॉल्स आ रहे हैं, महंगाई की वजह से बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। तो जो कंस्ट्रक्शन साइड है उसकी क्या सूरत हाल है? सबसे पहले जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में मुझे दावत दी। और जो आप कंस्ट्रक्शन की और महंगाई की बात कर रहे हैं, आपके इल्म में है कि इस वक्त जो मुल्क जिस दौर से गुज़र रहा है, जिस हालात से गुज़र रहा है, तो हर कोई परेशान है। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है हर किसी को छत चाहिए अपने लिए, हर किसी को घर चाहिए, छोटा आशियाना बनाना है। तो मगर वो लोगों की रीच से अब बाहर होता चला जा रहा है। और मैं अगर ये बात करूं पिछले तकरीबन साल 1.5 साल से, तो 1.5 साल में जो महंगाई का जिन भूत निकला है, ऐसा कभी हमने देखा नहीं था। डॉलर का रेट देख लें आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ किसी भी मुल्क को अगर आपने तरक्की करते हुए देखना है, तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर वहाँ तरक्की कर रही होगी तो वो मुल्क तरक्की कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी मेन वजह क्या है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ आपकी तकरीबन 100 से ज़्यादा अलाइड इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। सीमेंट है, सरिया है, ब्लॉक्स हैं, लेबर का एल्युमिनियम बड़ा है, एक वो आता है। लेबर सबसे ज़्यादा जो है ना, वो जो लेबर है, स्किल्ड लेबर जो है वो हमारी, वो ज़ाहिर है एक हमारे माशरे का हिस्सा है और बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डाउन होती है तो वो सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ बैठ जाती हैं। तो हालात आपके सामने, हालात आगे क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं मालूम, वरना पहले फोर्सी करते थे कि हालात आगे बेहतर होंगे, चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। मटेरियल कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं था जितना मटेरियल कॉस्ट अभी साल सवा साल में बढ़ा है। सरिया देखें, जो रीज़नेबल सरिया था वो तकरीबन लाख सवा लाख रुपए टन था। एक ज़माने में 70,000 रुपये टन होता था। आज सरिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या पैसे हो गए हैं सरिये के, लाखों रुपए में पहुँचे हुए हैं। ज़ाहिर है हर चीज़ का तकरीबन समझें हर चीज़ जो है वो 3 गुना इजाफ़ा हो चुका है पिछले अच्छा, 1 जैसे कि से 1.5 साल आपने में। बताया कि उसमें 3 गुना इजाफा हो गया है, तो अभी प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल है? क्या इस वक्त में प्रॉपर्टी बढ़ी हुई है? क्योंकि आप लोग जैसे ज़ाहिर है आप लोगों को तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो क्या प्रॉपर्टी भी उस लिहाज से बढ़ी हुई है? क्योंकि क्या लोगों के पास वक्त बाइंग पावर है, लोग खरीद पा रहे हैं? देखें, जो मेरे ख़्याल से जो कहें जिनको हम टारगेट करते थे ना, इन्वेस्टर्स जो होते थे, वो तो इस वक्त मार्केट में नहीं है। और इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्टर्स के ही थ्रू ज़्यादा बूम करती है। ज़ाहिर है जब इन्वेस्टमेंट आपके पास मुल्क में, शहर में नहीं होगी, तो जो है वो बाइंग पावर, ज़ाहिर है जिसको मैं कहूँगा, तो वो बाइंग पावर इस वक्त लोगों के पास नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये जो आप लोगों की बात कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है घर की, वो आज घर नहीं ख़रीद सकते। वो अपना पेट पालें, अपने बच्चों का पेट बिल्कुल पालें, ऐसा ही है। एक्सपेंस अपने पूरे करें, तो वो घर की तरफ जाएंगे। वो रेंट पर रहते रहेंगे, जो हमेशा से चला आ रहा है। अपना घर बनाने का ख्वाब लोगों का पूरा और होते अब हुए तो फिर नामुमकिन ही हो गया। मुश्किल हो गया है। नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, मगर बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अवैस भाई, जितनी महंगाई बढ़ी हुई है तो एक 50-60 हज़ार रुपए वाला सर जिसको हम मैं नॉर्मल सैलरी कहते सर हैं, 2 लाख रुपए वाला भी नहीं बना अब सकता। देखें ना, फिर ये तो एक बड़ा तबका इसी सैलरी पे चल रहा है। जी। और 2 लाख सैलरी वो थी जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, और अब उसमें आप अपना घर नहीं ले सकते।